नवंबर 2021 में 197 कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा आईपीओ आया था 18,000 करोड़ का। लेकिन जैसे ही पेटीएम के शेयर जो है वो मार्केट में लिस्ट होते हैं तो यहाँ पर पेटीएम के शेयर गिरने लगते हैं और बहुत ज्यादा हद तक गिरते हैं। इतने गिरते हैं कि आज अगर मैं करंट डेट पर बात करूँ तो करंटली ये शेयर चल रहे हैं 575 पर, 575 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहे हैं। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसी के साथ साथ ये सारे इन्वेस्टर जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लूज कर चुके हैं। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पेटीएम के शेयर्स को होल्ड करके रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी न कभी फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर्स को प्रॉफिट देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कभी न कभी इस कंपनी के शेयर जो है वो ऊपर जाएंगे और इसी के साथ साथ इनमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी है कि पेटीएम के शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा लॉस हो गया है तो यहाँ पर ये लोग रिकवर करना भी चाहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना 575 रुपीज के लेवल पर भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है? अगर आप पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पेटीएम के शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पेटीएम के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे के मैं 3 रीजन आपको बता देता हूँ। रीजन नंबर 1 यहाँ पर यह है कि कंपनी का जब आईपीओ आया था तब इस कंपनी के आईपीओ की जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज्यादा थी। अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है और उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है तो मार्केट उस वैल्यूएशन को करेक्ट करता है। मतलब अगर कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। कंपनी के शेयर्स की प्राइस नीचे भी आ सकती है, जैसे कि पेटीएम और एलआईसी के शेयर्स की प्राइस नीचे आई है। एलआईसी और पेटीएम के डाउनफॉल के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन है और अलग अलग रीजन है। तो एलआईसी के शेयर्स क्यों नीचे गिर रहे हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम पेटीएम के शेयर्स को समझते हैं। तो रीजन नंबर 1 तो हो गया कि ओवर वैल्यूएशन हुआ कंपनी का, और दूसरी यहाँ पर बात ये हुई कि जब कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया, कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने पेटीएम को लेकर अपनी रेटिंग को कम करते गए। तो जब पेटीएम की ये रेटिंग कम हुई तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया और जैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स को विड्रॉ किया तो पेटीएम की शेयर्स की प्राइस जो है वो मैसिवली गिरने लगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टॉक मार्केट का क्राइसिस। कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में इंक्रीज किया है और इन्हीं दोनों चीजों के इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी कम है। तो पेटीएम के शेयर जो है वो मेजरली इन 3 रीजंस की वजह से गिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सही मौका हो सकता है, क्योंकि पेटीएम के शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 5 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए, तब ही आपको पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पेटीएम के शेयर से आप दूर ही रहे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, पेटीएम के शेयर को आपने आईपीओ के प्राइस से होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड चीज यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि पेटीएम के एडिशनल शेयर बाय कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या होगा पता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है, आपके इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेकिन बात फिर भी वहीं पर है कि आपको पेटीएम में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट्स को रखना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो पेटीएम के अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कंपनी के कौन कौन से सेक्टर्स के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने बहुत से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां पर आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।